प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम पर दिया ऐसा भावनात्मक संबोधन जिसने हर भारतीय के दिल को छू लिया। देशभक्ति की इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं, यह हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा की आवाज है। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870 के दशक में इस गीत को लिखा था और तभी से वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक बन गया। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब यही गीत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी का नारा बन गया। मोदी जी ने कहा, वंदे मातरम वो ताकत है जिसने भारत को जोड़कर रखा है, वो भावना है जो हर नागरिक को मां भारती के चरणों में झुकने की प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गए। एक ऐसा स्वर हर क्रांतिकारी की जबान पर, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं। 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हुआ। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली तब भी उनको होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी जब आपस में मिलते थे उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, कितना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा। उन्होंने कहा, एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था उसमें भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्र ध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो
वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम अनाम गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं होते। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश की एकता, विकास और सम्मान के लिए इसी भावना को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा, भारत तभी महान बनेगा जब हर नागरिक मां भारती को सर्वोपरि रखेगा। मोदी जी का साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी माँ है, ये देश हमारी माँ है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना पूरी। राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाये तबले बहुबर धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी वंदे मातरम। वंदे मातरम अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां, संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। रात को मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई। ये भाषण न केवल ऐतिहासिक गीत वंदे मातरम की याद दिलाता है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि भारत की शक्ति उसके नागरिकों की एकता में है। देशभक्ति की इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।